हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास LCM SCF स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बेसिक क्लास पढ़ाएंगे प्लस कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की सारे क्लासें मिलेंगी, जितने भी होंगी सारी क्लासें मिलेंगी। साथ में अब प्ले स्टोर फर्स्ट सेमेस्टर का अलग बना है और थर्ड सेमेस्टर का अलग बना है। तो आप यदि फर्स्ट सेमेस्टर उसको सेव कर लीजिए, तो जब भी कभी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक LCM SCF, LCM एंड SCF। ये आपका फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है। आपके 4 चैप्टर हो गए, तो जो लोग न देखा हो तो पहले जाके वो भी वीडियो देख ले। तो LCM SCF की बात कर रहे हैं। तो LCM SCF में क्या है कि LCM क्या होता है, SCF क्या होता है। तो LCM की बात करेंगे तो लघुत्तम समावर्तक होता है, और SCF की बात करते हैं तो महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको लासा और इसको मासा बोला जाता है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं लासा और मासा निकाला कैसे जाता है। कोई भी संख्या है आपकी, जैसे आपको हम एग्जांपल दे दें। हमने कहा जैसे 20, 30, 45, इनका आपसे LCM और SCF पूछा गया। अच्छा, इसमें आपसे BTC में क्या होता है, आपसे बोलेगा कि गुणनखंड विधि से बता दो या फैक्टर विधि से, या सिर्फ लिख के आ जाएगा कि 20, 30 और 45 का क्या बता दो, लासा बता दो। तो यदि ऐसा कुछ आता है तो आप पहले टाइप समझोगे कि लासा मासा निकलता कैसे। तो लासा मासा 2 तरीके से निकलता है। एक गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि। तो इसी संख्याओं को हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे 20, 30, 45 ये हमने संख्याएं लिख ली। तो 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2, 2 दूनी 4, 5 20। ठीक है, 30 के गुणनखंड 2, 3, 6, 6 5 30। 45 के गुणनखंड करेंगे तो 3 तिरका 9, 9 पना 45। ये इनके गुणनखंड। यदि आपको ये भी करना नहीं आता तो और एक सिंपल तरीका, आप ऐसे 20 लिखा, 20 में 2 का भाग दिया कितना आया 10, 2 का भाग दिया कितना आया 5, 5 का भाग दिया 1। तो ये देखो गुणनखंड ही लिखे 2, 2 और 5। ठीक है, ऐसे ही आप 30 के भी निकाल सकते हो। तो यदि आपको नहीं पता है कि ऐसे कैसे मैंने लिख दिया, तो आप ये 2 का भाग दिया 15 आया, 3 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया। ठीक है, तो ऐसे भी गुणनखंड किए जाएंगे। तो अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। अब LCM SCF कैसे निकाला जाता है वो देख लो। लासा और मासा कैसे निकाला जाएगा SCF। तो देखो, सबसे पहले लासा निकालने का तरीका समझो। आप जैसे कोई भी अंक देख रहे हो, जैसे 2 देख रहे हो, तो 2 देख रहे हो तो 2 सब में देखा जाएगा, और जिसमें सबसे ज्यादा बार होगा लासा निकालने में, हम क्या निकाल रहे हैं, लासा। तो लासा में कोई भी अंक देखा जाएगा तो वो अंक जिसमें सबसे ज्यादा बार होगा वो नोट करेंगे। जैसे 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार भी नहीं। तो सबसे ज्यादा किसमें है, पहले वाले में कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार नोट करोगे। तो आपको कोई भी अंक है उसको सबसे ज्यादा जिसमें लिखा होगा उससे। अब 3 की बारी है, इसमें 1 बार, इसमें लिखे नहीं, इसमें कितने बार, 2 बार, तो यही आप 2 बार नोट करोगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो। अब 5 इसमें 1 बार, 1 बार, 1 बार, तो एक ही बार सबसे ज्यादा बार है तो 1 बार लिख लिया। इन्हीं का गुणा कर दो, लासा आ गया। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 त्रिका 18, 180। इसका लासा कितना आ गया, 180। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी अंक देखा जाएगा तो जिसमें सबसे ज्यादा बार होगा वो नोट होगा। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा है ये 2 बार ले लिया, ये नहीं लिया, अरे भाई इसी 2 में ये आ गया। ठीक है, इसी वजह से कह रहे हैं कोई भी अंक देखा जाएगा तो जिसमें सबसे ज्यादा बार होगा वही आप नोट डाउन करोगे। 3 इसमें 1 बार, इसमें 2 बार है, तो ये तो 1 बार इसी के अंतर्गत आ जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा बार 2 बार। अब मासा में क्या होता है, मासा जैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मासा। तो मासा में क्या होता है,
महत्तम समावर्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर है, तो यदि दो देख रहे हैं तो दो सब में होना चाहिए। इसमें है हाँ, इसमें है हाँ, इसमें नहीं है, इसका मतलब दो तो नहीं हो सकता। तीन की इसमें है लेकिन इसमें तीन नहीं। पांच देखते, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी। तो जो सबसे कॉमन आएगा, जो सबसे कॉमन निकलेगा वही मासा होगा। तो इसका मासा कितना आ गया? 5। कोई समस्या हो गुणनखंड विधि मतलब आप निकालने में तो बताओ, आप नॉर्मल ऐसे ही। लेकिन हाँ, जब एग्जाम में गुणनखंड विधि लिखा होगा तो गुणनखंड ही विधि लगाओगे, भाग विधि नहीं लगाओगे, जिसको फैक्टर विधि बोलते हैं। फैक्टर विधि नहीं, भाग विधि नहीं लगाओगे, ठीक है, इतना याद रखना है। ये आप नोट डाउन कर लो। अब इसी में आगे चलते हैं। दूसरा टाइप होता है भाग विधि। भाग विधि कैसे निकाला जाता है, रब कर देते हैं। 30, 20, 45, 20, 30, 45। अब इसमें भाग विधि से कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं। भाग विधि में क्या होता है, जो आप कक्षा 6 से 6, 7, 8, 9, 10 जब भी आपको LCM SCM मिला है तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा इस तरीके से। किस तरीके से? ऐसे लिखा, 20 यहां बनाया, यहां 30 बनाया, यहां कितना बनाया? 45। आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। तो अब आप क्या करोगे, भाग दोगे। तो 2 से भाग दिया तो ये कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? 15। ये कितना? 45। अब ये चीज समझो, यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, यदि 2 का भाग जा रहा है तो 2 लिखेंगे। 2 से भाग इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें नहीं गया, कोई बात नहीं गया तो वो अंक वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लोगे। अगला हम फिर से 2 का, क्योंकि 10 में जा रहा है 2 का भाग सॉरी 5, 2 का भाग 15 में जा रहा है, नहीं। 45 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब देखो 2 का भाग तो जाता नहीं दिख रहा, 5 का दिख रहा है, और 15 में 1 3 होता, तो हम पहले 3 का भाग देते। 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। 15 में जाएगा, हाँ 5 बार, 3, 5, 15। 45 में जाएगा, हाँ 15, 15 से 45। फिर से एक बार 3 बार जाएगा। 5 में गया नहीं, 5 में गया नहीं, इसमें 3 बार जाएगा। 5 से भाग दे दिया, 1, 1, 1। यही लासा हो गया। ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में, जब भी आपको LCM SCM मिला होगा तो ऐसे ही पढ़ाया गया होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180। ये लासा निकला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अब मासा कैसे भाग विधि से निकाला जाता है वो समझ लेते। जैसे 20, 30, 45 ये संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। आप कोई 2 संख्या ले लो। हमारी इच्छा है 20, 30 लेने की, हमारी इच्छा है 30, 45 लेने की, हमारी इच्छा है कि 20 और 45 हम लेंगे। तो जो भी इच्छा करे उससे निकाल लो। हम कह रहे हैं चलो हम 20 और 45 से करते हैं, ठीक है। तो 20 लिया और 45, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दोगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताना। 20 दूनी 40 होता है, शेष आया 5। अब जो शेष बनेगा वो भाजक का काम करेगा, ये भाजक का काम करे। और जो भाजक था वो किसका काम करेगा? भाज्य का। ये चीज याद रखना, जो शेष आया वो भाजक का काम करेगा, और जो भाजक था वो किसका काम करेगा? भाज्य का काम करेगा। 5 को 20, जिस संख्या से ये कटेगा, जिस संख्या से ये कटेगा वही आपका क्या होगा? SCF होगा। SCF आंसर क्या होगा? 5। लेकिन एक बार चेक कर लेना कि जो संख्या हमारी बची, जैसे हमारी बची थी 30, क्या 30 में इसका भाग जा रहा है? तो आप कहोगे 6 पंचे 30, हाँ जा रहा है। इसका मतलब आंसर सही है। एक जैसे आपके दिमाग में आया कि हम पहली और दूसरी ले लें, 20 का भाग कितने में दे दिया? 30 में। 20 एक कम 20, कितना बचा? 10। 10 का भाग दे दिया 20 में, तो 20 में गया 2 बार, कट गया। आपने कहा यही है, क्योंकि हमने तो यही बताया जिससे पूरा पूरा कट जाए वही SCF है। लेकिन SCF बताने से पहले ये भी तो मैंने बोला
कि भाई एक बार चेक कर लेना जो बचे संख्या, अभी क्या बची है 45, क्या 45 में 10 का भाग जाएगा? नहीं, तो फिर भाग दे के देखो 10 का भाग कितने में? 45 में, तो 10 चौको 40, 5 बचा। अब 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार, अब आंसर 5 हुआ। यहां HCF 10 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो बची संख्या उसमें 10 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर आप भाग दे के देखोगे तब ये 5 निकल के आएगा। तो ये गलती नहीं करना है, आपको ये जरूर देखना है क्या अगली वाली संख्या उस संख्या से कट रही है। नहीं कट रही है तो भाग दे के चेक करोगे, फिर जिससे कटेगी वही आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो LCM HCF निकालने में तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। करके अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन। जैसे आपके एग्जाम में जो BTC में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि लासा मासा, भिन्नों का लासा मासा निकालना। तो अब भिन्नों का मतलब है, भिन्न क्या होती है, जिसे अभी भिन्न चैप्टर भी पढ़ाया है, जिन लोगों ने भिन्न जाके देखा हो तो जाकर देख ले। तो भिन्न क्या होती है, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि जिसमें अंश और हर हो, जिसमें क्या हो, अंश हो और क्या हो, हर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। इसका मतलब अब हमें समझ में आया, भिन्न कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल देते 10/7 कामा, जैसे हम भिन्नों का लासा मासा निकालना चाह रहे हैं, ये लिख दिया 20/21 कामा, यहां लिख दिया 45/28, ये आपकी संख्या लिख दी गई और कह रहा है इनका हमें क्या निकाल के बता दो? लासा और मासा। इनके क्या निकालना है? लासा भी निकाल दो और मासा निकाल दो। तो अब हमें तो भैया जब तक पता नहीं होगा कि लासा मासा इनका कैसे निकाला जाता है तो दिक्कत तो है ये। तो अब आप कुछ चीजें नोट करोगे। भिन्नों का यदि हम क्या निकालें, भिन्नों का लासा निकालते हैं। भिन्नों का क्या निकालते हैं? लासा। कोई भी भिन्न है, कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, कोई भिन्नों का आपको लासा निकालना है तो लासा निकालने के लिए होता है अंशों। हमने बताया ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? P अंश है और Q क्या है? हर है। तो अंशों का लासा और हरों का मासा। हरों का मासा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। अंशों का लासा और हरों का क्या निकलेगा? मासा। अब यदि भिन्नों का हमें मासा निकालना है, भिन्नों का मासा, भिन्नों का क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो भिन्नों का मासा का मतलब है कि अंशों का मासा, अंशों का मासा और हरों का लासा। हरों का लासा, ये आपका हो गया अंशों का मासा और हरों का लासा। तो ये भिन्नों का लासा मासा निकालने के फार्मूले हो गए कि ऐसे निकाला। अभी निकाल के दिखा रहे हैं कैसे निकाला जाएगा, बाकी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो। मेरे हिसाब से यदि आप सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट डाउन करते रहो, क्योंकि चीजें आप मैथ में क्या होता है, जितना ज्यादा आप लिखोगे प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम तो रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा या याद कर लो डायरेक्ट ही। ठीक है, रब कर दे। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? ये भिन्न दी गई 10/7, 20/21, 45/28। अच्छा, यदि इस भिन्नों में कहें अंश क्या है तो आप कहोगे इसमें 10 अंश है, इसमें 20 है, इसमें 45। इसमें कहें हर क्या है तो नीचे वाले हर होते हैं, 7 है, 21 है, 28 है। तो अब निकालते हैं लासा। लासा क्या निकालते हैं? लासा। लासा निकालने के लिए, भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंशों का मासा, अंशों का लासा, तो 10, 20, 45, क्योंकि अंश क्या है 10, 20, 45 का क्या निकालना है? लासा। ठीक है, और हर कितना है? 7, 21, 28 का क्या निकालना है? मासा। अब आप कहीं साइड में रट के तौर पे आप यहीं के साइड में कर सकते हो कि 10 का और 20 का और 45 का हमें क्या निकालना है? लासा।
तो लासा ऐसे ही निकाला जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। तो हमने कहा 2 से भाग दिया, ये 5 आया, ये 10 आया, ये 45 आया, फिर से 2 से भाग दिया, ये 5 आया, ये 5 आया, ये 45 आया, 5 से भाग दिया 1 1 9, 9 से भाग दिया 1 1 1 आ गया। अब इनका गुणा 2 2 4, 4 पंचे 20, 20 नमैया 180। तो मतलब ऊपर का लासा आया 180। नीचे का मासा निकालो, तो 7 का भाग कहीं भी लगा लो, 7 का भाग हम यदि 21 में देते 3 बार चला गया पूरा पूरा 17। क्या 7 का पारा 28 में आता है, या 7 क्या 28 काट पाएगा? हाँ काट लेगा। इसका मतलब इसका मासा कितना हो गया? 7। तो इसका आंसर हो गया 180/7। कोई दिक्कत कोई समस्या हो, लासा निकल आया, भिन्न इस संख्याओं का लासा आएगा 180/7। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट रब कर दे। ठीक, अब इन्हीं का मासा निकालना है। निकाल लो भाई मासा, क्या दिक्कत है। हमने कहा 10/, मासा निकालना। क्या निकालना है? मासा। तो ऊपर वाले अंशों का क्या होता है? मासा। अंशों का मासा। और हरों का क्या आएगा? हरों का आएगा लासा। इस बार हरों का क्या आएगा? लासा। बस ये चीज याद रखना है, जो चीज निकालोगे वो ऊपर वाले का करना है। मासा निकालो तो ऊपर वाले का मासा, नीचे का लासा। लासा निकालो तो ऊपर वाले का लासा, नीचे का मासा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब इसको देखो, 10 20 45 का अभी मासा निकाले तो 10 का भाग 20 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 2 बार क्या 10 काट पा रहा है 45 को? नहीं। तो भाग दिया 10 में, कितने 45 में 4 बढ़ गया 40, 5 के भाग 10 में दिया, हाँ कट गया। इसका मतलब मासा कितना आ गया? 5। इनका मासा कितना आ गया? तो आप कहोगे 5। इनका लासा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 21 28 का लासा निकालो। 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, और 7 चौक 28। 3 का भाग दे दो, 1 और 4 का भाग हम डायरेक्ट दे रहे हैं, वैसे 2 करके दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो भाई डायरेक्ट आंसर लिखना है, दिखाना थोड़ी है। दिखाना होगा तब आप सही से करना, ठीक है। 7 त्रिका 21 और 21 चौको कितना आ जाएगा? 84। तो इसका लासा आ गया 84। 5/84 मासा आ गया। इन भिन्नों का मासा क्या आ गया? 5/84। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। तो भिन्नों का लासा मासा निकालना सीख लिया हमने, नॉर्मल लासा मासा निकालना सीख लिया। अब और आपके उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, देखो कभी आपके आगे एग्जाम में दशमलव का लासा मासा कैसे निकाला जाता है तो वो समझ लेते। हमने आपको पहले ही बताया कि आज बेसिक क्लास है, जब अगली क्लास आएगी अपलोड होगी तो उसमें सारे आपके जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे एक साथ करा दिए जाएंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। एक साथ ही सब करा देंगे जितने भी टाइप होंगे, ठीक है। आज थोड़ा मार्कर भी दिक्कत कर रहा है, ब्लैक वाला, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं का लासा मासा कैसे आता है? दशमलव संख्याओं का लासा मासा, लासा मासा बहुत लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, जैसे भी रहा हो। तो अब सबसे पहले दशमलव का लासा मासा समझते। जैसे हमने कहा 0.04, 0.8, 0.002 का लासा मासा निकालना। क्या निकालना? लासा मासा निकालना। क्या निकालना? इसको 8 कर दो, इसको 2 कर दो, ठीक है। तो हमने कहा इनका क्या निकालना है? लासा मासा। तो बहुत तरीकों में आपने कैसे किया होगा कि सबसे पहले ये दशमलव हटाया होगा, नीचे 100 बनाया होगा, ये 10 बनाया होगा, फिर भिन्न वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, ऊपर का लासा नीचे का मासा। देखो 99% तो सवाल सही होगा, लेकिन 1% ऐसा भी सवाल एसएससी ने एक बार पूछा कि जिसमें भिन्न का कॉन्सेप्ट लगाने से आंसर ही नहीं आया। तो इसका मतलब हमेशा तो प्रॉपर वे में सही नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा तरीका सीखो जिससे कभी गलत ही ना हो। तो अब हम समझते हैं कि दशमलव वाले कैसे लासा मासा निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार। अच्छा, इसको हटाए यदि पॉइंट तो कितने का गुणा करेंगे? 1000 का।
तो आप पूरे इक्वेशन में 1000 का क्या कर दोगे, गुणा। यदि 1000 का गुणा कर रहे तो बाद में जो आंसर आएगा उसमें 1000 का हम भाग भी दे देंगे, कोई समस्या नहीं। लासा मासा निकाल ले। अब इसमें 1000 का गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा, क्योंकि भाई दो को 2 जीरो से कट जाएंगे, 10 बचा, 10 चौको 40। इसमें गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो आपका कट जाएगा, दशमलव से बचा 100, 100 दूनी 200। ठीक है, इसमें गुणा करोगे 8। ये संख्याएं आ गई 40, 200 और 8। इनका आपको लासा निकालना। यदि हम लासा एलसीएम निकालें, लासा यहां लिख लो, एलसीएम निकालें तो आप कहोगे कि 40 और 200 और 8 का निकालो तो 200 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 भी 200 को काट रहा है, 8 भी 200 को काट रहा है, तो लासा कितना आ गया, 200। ये आंसर नहीं है। आंसर अब आएगा जितने का आपने गुणा किया था वो अब इसमें भाग दे दो। तो भाग दिया 2 जीरो से, ये 2 जीरो, 1 जीरो से दशमलव 0.2। इसका लासा जो आया वो 0.2 आया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अब मासा निकाले तो मासा भी निकालोगे तो 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 8 इसको काट रहा है, 8 इसको काट रहा है, तो 8 ही होगा, क्योंकि 8 को भाई 40 तो नहीं काट पाएगा। अब भाग दे के देख लो, 8 का भाग दिया कितने में, 40 में। मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है ब्लैक वाला। 8 का भाग 40 में दिया, 8 पर 40, पूरा पूरा यही आंसर होगा। यदि 200 को काटेगा तो 8 200 को काटता है, तो इसका मासा आ गया आपका 8। लेकिन आंसर 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या हमारी बदल गई, तो जितने का गुणा किया था उतने का अब आप भाग दे दो, तो 1 2 3 3 अंक के बाद 0.008। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो? इसका लासा आया 0.2 और मासा आया 0.008। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ऐसे आप भिन्नों के लासा मासा निकाले जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो समझ लेते हैं। आज हम सारे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं एक साथ, फिर आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे, जैसे आपके एक्सरसाइज में दिए गए होंगे या कहीं भी मिलेंगे आपके बीटीसी में, प्रीवियस ईयर या पवन में, जहां भी मिलेगा वहां से करा देंगे। ठीक है, अब एक जैसे हम अब पहले हम कुछ समझा देते हैं आपको। जैसे एक संख्या ax मान लेते हैं, एक संख्या क्या रही होगी, bx। एक संख्या ax है, एक संख्या क्या रही होगी, bx। यदि इन दोनों में कॉमन की बात करें तो आप कहोगे कॉमन क्या है, तो ax और bx में कॉमन क्या है, x। तो कॉमन आ गया आपका x। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। यदि इसमें क्या है, अनकॉमन क्या है, तो आप कहोगे अनकॉमन जो है, कॉमन जो है वो a और b है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अच्छा, जैसे 12 और 15 में यदि हम कहें 4 गुणे 3 और ये 3 गुणे 5, तो कॉमन क्या है, 3। तो यदि ये कॉमन है तो यही तो मासा होता है। 12 और 15 का मासा कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका हमेशा मासा होगा। मासा क्या आएगा, x। इसका मासा क्या होगा, x। अच्छा, अभी इनका यदि हम लासा निकालें, 12 और 15 का लासा निकालोगे तो 60 आएगा, आएगा ना, लासा 60 आएगा। 60 कैसे बना होगा, 4 12 12 पंचे 60। इसका मतलब देखना, जो कॉमन है वो तो आएगा, जो अनकॉमन है वो भी साथ में गुणा होंगे। तो लासा कैसे निकलता है, आज से अब पता चला, लासा ऐसे निकलता है कि जो कॉमन होता है वो तो निकलेगा, जो अनकॉमन होंगे वो भी निकल के आएंगे। अनकॉमन वाले देखो 4 और 5 अनकॉमन थे और कॉमन वाला 3, तो वही a b x। अब यदि हम कहें पहली संख्या और इनकी दूसरी संख्या का गुणा करें, तो आप कहोगे पहली संख्या क्या है, ax, और दूसरी संख्या क्या है, bx। यहां दिख रहा है, पहली संख्या ax और दूसरी संख्या क्या है, दिख रहा है bx। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, bx। यदि हम कहें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर b एक साथ कर लेते हैं, x अलग कर लेते हैं, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, ये क्या है, लासा एलसीएम, और ये क्या है, x, एचसीएफ मासा। तो आपने बहुत
पहले से ही पढ़ते चले आए होंगे। जिसने भी हाई स्कूल 9th और 8th 7th में मैथ्स पढ़ी होगी तो उसने पढ़ा होगा। पहली संख्या बहुत बीटीसी में आता है ये क्वेश्चन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा और मासा। ये आपने फार्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ये आपने पढ़े होंगे और बीटीसी में आता है एक क्वेश्चन। लासा मासा से 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो आज से याद रखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, ठीक है। एक इसी टाइप का हम क्वेश्चन करा देते, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर अपने मन से। बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें आपको हम सारे टाइप करा देंगे, ठीक है। जैसे आपके बीटीसी में 2016 में क्वेश्चन आया, दो संख्याओं का मासा आपको दिया गया कितना, दो संख्याओं का मासा है, दिख रहा होगा, दो संख्याओं का मासा दिया गया है आपके बीटीसी में आया 2016 में 35 और लासा दिया गया आपका, लासा दिया गया 525 और उनमें एक संख्या, पहली संख्या दी गई 175, तो दूसरी संख्या बता दो। हमने कहा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो करके देख लो। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी 175 गुणे दूसरी संख्या बराबर, तो लासा कितना है 525 और गुणे 35, तो दूसरी संख्या निकालना, तो दूसरी संख्या बराबर 525 गुणे 35 बट्टे 175। अब जैसे काटना चाहो वैसे 25 से काटे, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 से काटा, 25 दूनी 50, दो 25 एक कम 25, 21 बार गया, सापना 35, 21 पंचे 105, दूसरी संख्या कितनी आ गई 105। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के बहुत सारे इस चैप्टर में मिलेंगे क्वेश्चन, वो हम एक एक करके कराएंगे। आज सिर्फ आपको मैंने बताया कि एलसीएम एचसीएम किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिक है, बेसिक वीडियो जरूर देखना है, फिर आपके क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आएंगी। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, और थोड़ा ब्लैक स्केच दिक्कत कर रहा है तो कल से कराते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल जितनी जल्दी आपका सब्सक्राइबर 1000 जाएंगे तो थोड़ा आपका बोर्ड में आपको मोटिवेशन क्या कहते हैं स्क्रीन बोर्ड की व्यवस्था कराएंगे, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर शेयर जरूर कर दिया करो, कोई अपने दोस्तों को बता दिया करो कि सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।